Hello and welcome to this session of Indian Contract Act. I'm Sachin Goel, Data Krishna Coaching, and I welcome you in this session of Indian Contract Act. Today, in this, we'll be discussing section 63 onwards of Indian Contract Act under the head contracts which need not be performed. यानी क्या इफेक्ट्स होते हैं जब ऑल्ट्रेशन होता है, नोवेशन होता है, रिसिशन होता है, किसी प्रकार का रेमिशन इन द अकाउंट होता है। आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, साथ में अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन के भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट। आई होप दिस शैल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। ठीक है, first of all, open your barracks and I'll make you explain section 63, 64 and 65. And I too would like to share my screen with you people so that I can tell each and everything in detail. I can make you understand the things in a better way, in a better manner. Here comes my screen in front of you. I hope. Now you can see the barrack in front of you. Here is the barrack. This is section 62, effect of novation, rescission and alteration. अगर पार्टीज एग्री कर लेती हैं, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो पहला था वो खत्म हो जाता है, नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। लेकिन अगर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाए तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिवाइवल अगर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फॉर है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में, कि सेकंड में लिख दिया कि हम सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहे हैं और ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट अब एग्जिस्टेंस में आ गया और फर्स्ट खत्म है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड में ब्रीच हो गया तो फर्स्ट विल बी इंटैक्ट। ठीक है, फर्स्ट फिर से रिवाइव हो जाएगा तो रिवाइव होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आता है सेक्शन 63। ये क्या कहता है? प्रॉमिस सी, यहाँ पे प्रॉमिस सी होना चाहिए। प्रॉमिस सी में डिस्पेंस विद द रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यहाँ प्रॉमिस होना चाहिए सिंगल। यानी कि जिस आदमी को प्रॉमिस मिला है, ठीक है, वो चाहे तो दूसरे आदमी को पूरा पूरा फ्री कर सकता है या फिर डिस्काउंट दे सकता है, यानी रेमिशन दे सकता है, या तो पूरा पूरा या फिर इन पार्ट भी कर सकता है। ठीक है जी। तो और ओटीएस की बात भी इसमें हुई है कि अगर एक आदमी ने अपने पूरे क्लेम की बजाय एक पोर्शन एक्सेप्ट कर लिया है और सेटिस्फेक्शन हो गई है उसमें कि हाँ अब पूरा क्लेम खत्म हो गया, तो वो वैलिड सेटिस्फेक्शन मानी जाएगी। फिर आता है 64। वो क्या कहता है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर 64 ये कहता है कि अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और पार्टी ने उसे रिसाइन कर दिया, यानी उसको कैंसिल कर दिया, तो जितना उसने एडवांस मनी लिया हुआ है, जितने बेनिफिट्स उसने पहले एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो वापस करने पड़ेंगे। जैसे आपने जमीन का बयाना कर लिया, ए की लैंड है, उसने सेल कर दी बी को, और ए बाद में कोर्ट के पास जाता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता क्योंकि मुझे जोर जबरदस्ती से हाँ करवाई गई थी। तो जो 1,00,000 रुपया एडवांस इसने ले रखा है एज एडवांस मनी, टोकन मनी, वो वापस करनी पड़ेगी बी को विद इंटरेस्ट। फिर आता है 65। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से वॉइड है या फिर जो बाद में वॉइड हो गया, ठीक है, ऐसे में भी जो बयाना ले रखा है, एडवांस मनी ले रखी है, जो बेनिफिट आपने ले रखा है, ठीक है, वो आपको वापस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको गहराई में करेंगे अपने नोट्स में से। ये देखिए आपके सामने आ गया है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। हम कर चुके हैं कि अगर नोवेशन हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया जहां पर पार्टीज चेंज हो गई या पैटर्न चेंज हो गया, बड़े चेंजेस हैं, तो हम उसे कहते हैं नोवेशन। ठीक है जी। और फिर चेंज ऑफ पार्टीज जो है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है? नोवेशन हो रहा है। ऑल्ट्रेशन की पार्टी से सेम है लेकिन छोटा चेंज है, बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, और पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन द सेम इन ऑल्टरेशन। ओके, और नोवेशन में देयर मे बी चेंज इन द पार्टीज। ओके, और आगे चलते हैं। फिर आते हैं सेक्शन 63 जो हमने पढ़ा है, द पार्टी हु हैज द राइट टू डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। अब जो
परफॉर्मेंस डिमांड करने का राइट रखते हैं, वो चाहे तो डिस्काउंट दे दे, रेमिट कर दे, डिस्पेंस विद कर दे, पूरा या कुछ एक हिस्सा, कुछ भी कर सकते हैं। रेमिट और डिस्पेंस, होली और इन पार्ट, या फिर जितना टाइम दे रखा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है। जैसे 3 महीने में काम करना था और कह दिया 3 नहीं, आप चलो 6 महीने में काम पूरा कर दो, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 मान लो काम नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है। देन एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन, इसे हम कहते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। इस पर एक शॉर्ट नोट भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है जी, कि कुछ और ले लेना। बात हुई थी 5 लाख रुपए में कार देने की, उसने कहा मैं 5 लाख में कार नहीं दूंगा लेकिन अपना एक प्लॉट दे दूंगा, ठीक है, तो कुछ और ही दे रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, satisfaction, accord and satisfaction, accepting some other satisfaction instead of actual performance. This is called principle of accord and satisfaction under English law. Accord and satisfaction Indian Contract Act में यूज नहीं हुआ है, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, लॉ कैन नॉट फोर्स द पार्टीज टू टेक अ लीगल एक्शन। अगर एक पार्टी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कर दिया ब्रीच, तो बी के पास एक राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है। क्या ड्यूटी भी है कि उसको कोर्ट में जाना होगा? क्या लाइबिलिटी भी है कि अब उसे कोर्ट में जाना ही होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती कॉन्ट्रैक्ट करानी होगी? नहीं ना, तो ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। लॉ कैन नॉट फोर्स द पार्टीज टू टेक अ लीगल एक्शन। देन an agreement to excuse performance is valid while an agreement not to sue for breach is void. अगर दो पार्टीज में एग्रीमेंट हो गया ए और बी में, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख लिया कि अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती है तब भी दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती, तो ये वाला प्रोविजन वॉइड माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? आगे, इज वॉइड बीइंग एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल। क्यों ये वॉइड है? क्योंकि आप लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहे हैं। और आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है? हम इसको 67 को पहले बेरक में से देखना चाहेंगे। ये देखिए, बेरक आपके सामने आ रहा है, ये हियर इज द बेरक, कि अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को, जैसे मान लो घर रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसका घर था उसने मिस्त्री मजदूरों को बताया ही नहीं कि कहां कहां पर रिपेयर्स की जरूरत है, तो वो रिपेयर करेंगे कैसे? तो किसका फॉल्ट है, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का या उस घर के मालिक का? आंसर, घर के मालिक का। निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी। अब प्रोमिसर कौन था? वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने रिपेयर्स की सर्विस देनी थी। और प्रोमिस सी कौन है? जिसका घर है। निग्लेक्ट किसकी तरफ से है? घर के मालिक की तरफ से। उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी या उसके मिस्त्री मजदूरों को नहीं बताया कि कहां कहां रिपेयर होने की जरूरत है, ठीक है। मैंने अपना घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग आ गए, पर मैंने उन्हें यही नहीं बताया कि रेता कहाँ रखा है, बजरी कहाँ रखी है, मैंने उनको सीमेंट ही प्रोवाइड नहीं करवाया, ईंटें प्रोवाइड नहीं कराई, तो वो घर बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरी तरफ से कमी हो रही है। समझ में आया जी? तो अब कमी मेरी तरफ से थी, तो क्या मैं दूसरी पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं उनको नॉन परफॉर्मेंस के लिए मैं उनको स्यू कर सकता हूँ? नहीं। क्लियर? दिस इज सेक्शन 67। और 66 ही बता देना चाहूंगा, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हैं तो आपका रिसिशन का मैसेज जो दूसरी पार्टी के पास जाएगा वो उसी मैनर में जाएगा और उन्हीं रूल्स के अंतर्गत जाएगा जो कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के रूल्स हैं, ठीक है। ये लिखा है सेक्शन 66 में, ठीक है जी। अब हम 67 के डेप्थ के पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। ये देखिए, रिस्टोरिंग बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है
और बाद में रिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट, तो जो बयाना ले रखा है, जो बेनिफिट रिसीव्ड है, वो रिस्टोर बैक करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट फाउंड टू बी वॉइड या कॉन्ट्रैक्ट दैट लेटर ऑन बिकम्स वॉइड, उसमें भी यही होगा कि एडवांस मनी वापस करनी पड़ेगी। दिस वाज द एसेंस ऑफ सेक्शन 64 एंड 65। अगर स्टार्टिंग से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, जैसे मैंने अपने घोड़े को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, पर मुझे खुद को नहीं पता था, मेरा घोड़ा एक रात पहले ही मर गया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड है, वॉइड एंड इनिशियो है। तब भी मैंने जो एडवांस मनी ले ली है वो मुझे विद इंटरेस्ट वापस करनी होगी। और अगर आपको बाद में पता लगा तो भी तो आपको वापस करने पड़ेंगे। हमेशा बाद में ही पता लगेगा। ऑफ कोर्स जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था मेरा घोड़ा मर चुका है। अगर मुझे पहले से पता है कि मेरा घोड़ा मर चुका है, फिर भी मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, सिविल लायबिलिटी, साथ ही साथ फ्रॉड की क्रिमिनल लायबिलिटी भी पैदा होती है। अगर दूसरा इंसान ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि मुझे पता था कि मेरा घोड़ा मर चुका है, फिर भी मैंने उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इट मींस दिस इज फ्रॉड, क्रिमिनल लायबिलिटी प्लस दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर सिविल लायबिलिटी आल्सो अराइजेस। इसमें आपको ज्यादा पेनल्टी हो सकती है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ रिसिशन हम बता चुके हैं, सेम रूल से अप्लाई होंगे। कॉम्पनसेशन ऑन रिसिशन, ये सेक्शन 75 यहां पर आता है। ठीक है, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हैं तो दूसरी पार्टी को क्या देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। ठीक है जी, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए सेक्शन 75 फ्रॉम डायरेक्ट, हियर कम्स सेक्शन 75 आप लोगों के सामने। वेट, ये देखिए, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। ठीक है, जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, यानी a person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। देखिए, ए और बी दो पार्टीज हैं। ठीक है, बी ने एवरी वीक पर वीक कुछ परफॉर्म करना था। पहले वीक नंबर 1 में परफॉर्मेंस दी, वीक नंबर 2 में परफॉर्मेंस दी, मगर वीक नंबर 3 में उसने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। तो इसकी वजह से अब ए चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, मगर इसको जो नुकसान हुआ है उसका क्या क्या उसके डैमेजेस ले सकता है। यस, दिस ए पार्टी जिसकी कोई गलती नहीं थी is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। अब देखिए इलस्ट्रेशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। वेट, ये देखिए, I hope you can see this। A singer contracts with B, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights per week। ठीक है जी, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, और कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 महीने का। एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस, एक रात के 100 रुपए गाना गाने के मिलने हैं। ठीक है, ऑन द 6th नाइट ए विलफुली एब्सेंट, 6वीं रात पर, ठीक है, ए ने गाना गाने से मना कर दिया, विलफुल एब्सेंटिज्म हो गया। ठीक है, बी इन कॉन्सिक्वेंस, बी को गुस्सा आया, ही रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट। B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। उसने जो कॉन्सर्ट रखा था, जितने टिकट सेल किए हुए थे, वो पैसे वापस करने लोगों को, जो उसको नुकसान हुआ प्रॉफिट का, वो उससे क्लेम कर सकता है। क्लियर, एंड कैन आल्सो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर से चलते हैं वापस। अब ये शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में कई बार, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, ये इंग्लिश लॉ की टर्म है हालांकि। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। लेट्स बिगिन। ये देखिए, गिव मी अ मिनट। A method of discharging a claim whereby the parties agree to give and accept something in settlement of the claim, कि जो एक्चुअल में डिसाइड हुआ था वो नहीं बल्कि कुछ और देंगे और दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेता है इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द फुल क्लेम। क्लियर? Aditi, can you read this? To constitute an accord and satisfaction, there must have been a genuine dispute that is settled by meeting
of the minds with an intent to compromise. तो कॉम्प्रोमाइज के रूप में दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि हम डिस्प्यूट को खत्म कर रहे हैं, यानी कि जैसे ओटीएस कर रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट. क्लियर? नेक्स्ट. Where there is an actual controversy and accord and satisfaction may be used to settle it. The controversy may be founded on contract or tort. अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये किसी सिविल लाइबिलिटी को लेकर होनी चाहिए, फिर वो चाहे टॉर्ट पर आधारित हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर. एंड वेयर देयर इज एन एक्चुअल कंट्रोवर्सी एंड अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन मे बी यूज्ड टू सेटल it. Next, it can arise. It can arise from a condition of motor vehicles, a failure to deliver. और अब ये देखिए, अब ऐप ऑन करो. ठीक है, इन फॉर्मर टाइम्स ऐप ठीक है जी. Just wait. In former times, courts recognized an accord and satisfaction only when the amount of the controversy was not in dispute. Okay, so यार तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने लिंक ही नहीं शेयर किया किसी को. हाँ वही मैं कह